परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्वारा घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए, कि इन्होंने झूठ बोल दिया, हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बच्चों, जो सेब खराब हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, वो औरों को भी खराब कर देती है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। और इस पवन के खिलाफ दास ने एसपी साहब हिसार को यहाँ से लिखित रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि इसने मेरे भक्तों को लूट लिया झूठ बोल बोल के। सबसे मैं आदेश देता हूँ, जो भी इनके संपर्क में आए अपना नाम शुद्ध करा लो। बच्चों, मुश्किल से काट के लाया हूँ नरक से, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए मर मिट रहा हूँ। इन पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में, आग लगा दी। ये दो कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। परमात्मा ने दया कर दी कि यहाँ से वीडियो चल पड़ा। ये भी आपके ऊपर न्यारी कृपा की है कबीर भगवान ने। बच्चों, ये झूठ बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो फोन वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो गलत है। इन दोनों पापियों ने भी वीडियो के माध्यम से ही नाम लिया हुआ है। 2008 से दास ने ये परंपरा डाल दी थी, क्योंकि दास ने सतलोक जाना है। ये मिट्टी का शरीर है, वो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, एक जैसा काम कर रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों को इतना सुख हुआ है, गिनती नहीं हो सकती। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर, अपने कर्म बनाओ, वापस आ जाओ। ये मना करते आश्रम मत जाओ। दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रम में जाओ। आश्रम का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों, मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे, संगत में कुसंगत उपजाए जैसे बण में बांस। ये बांस उगे रामखोर, आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो। सबको माफ कर दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। और संजय दिल्ली के खिलाफ भी मैंने डीजीपी हिमाचल को यहाँ से रिटर्न कंप्लेंट भेजी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। व्यक्ति पार हो गए और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा? और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, और 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैड़ पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पैड़ पे पैड़ रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहाँ पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पे कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही,
गुरुजी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है। उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम से कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। ये इस तरह पैड़ होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखेगा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए, ओहे मानुष जन्म पाके खोए। जो गुरु जी से विमुख हो गए, कहते हैं वो युग युग। जो ये ऋषि मैं ऋषि बतावा है, ये आपके माता पिता बचपन से बताने लगते हैं, बेटा चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की ठगी नहीं करना चाहिए, हैं सच्ची बोला करो, अपना करके धंधा खाया करो, ये सभी बताते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत प्रयोग करना, और सारे पीवें, सभी बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वचनों का असर नहीं हो सकता। वो तो ईश्वरीय पावर युक्त, ईश्वरीय शक्ति युक्त जो संत होगा, उसके वचन से लाभ होगा, आज्ञा उससे असर होगा, और फिर वो गलती कर ही नहीं सकता। अब जैसे नाम जो उपदेश दिया जाता है, यही मंत्र पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब हमारी पुस्तकों में तो क्लियर हो गया है, इसने कोई और आम व्यक्ति या हमारा ही कोई उपदेशी आगे आप गुरु बन बैठे और ये नाम देने लग जाए, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बना देता है और उसी तरह सारी लाइन लिख देता है, वर्ड शब्द, और साइन अपने कर देता है, तो वो नकली पासपोर्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस कोई बनाता है, जो अधिकारी है, यदि वो उसके साइन हैं वो बनाता है तो वो बिल्कुल चलेगा, और ऐसा ही जो का जो कोई नकली बना दे, अपने साइन कर दे, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ईश्वरी जो अधिकारी है, उसी से उपदेश और उसी के द्वारा दिया गया उपदेश काम करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। ये वो साधन है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गी मन पापी की दोर। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो